वेलकम एवरीवन। आज हम फिर बात करेंगे मिग्रेन की। ये टॉपिक ऐसा है और मिग्रेन इतना वाइड स्प्रेड है कि इस पे बार बार बात करने को दिल चाहता है। मिग्रेन दर्द शकीका, आधे सर का दर्द, मदर ऑफ ऑल दी हेडेक्स। जिन लोगों को होता है इसकी सिविरिटी को वो जानते हैं। औरतों में ज़्यादा होता है मर्दों की निस्बत, क्योंकि वो स्ट्रेस भी ज़्यादा लेती हैं। इसके कई असबाब हैं और इसकी कई प्रेजेंटेशन है, इसकी कई शक्लें हैं। कोई एक नहीं है कि जिसकी बात की जाए। मुख्तलिफ़ लोगों में मुख्तलिफ़ शक्लों में आता है, लेकिन ये देखा गया है कि मोस्टली ये होता आधी साइड पे है, और जिस साइड पे होता है हमेशा मुस्तकिल उसी साइड पे रहता है। कभी आँख के डेली के अंदर भी आता है, कभी आधे फेस को इन्वॉल्व करता है, कभी फ्रंट पे, कभी बैक पे, कभी विद ऑरा, यानी पता चल जाता है मरीज़ को कि आज मेरे साथ कुछ होने वाला है और दर्द आने वाला है। इस चीज़ को ऑरा कहते हैं। कभी विदाउट ऑरा, कभी विद वॉमिटिंग एंड नासिया, कभी विदाउट वॉमिटिंग एंड नासिया। कभी आंखों के आगे तारे से चमकते हैं, रोशनी चुभती है, और कभी ये कुछ नहीं होता। गर्ज इसकी बहुत डाइवर्स अलामतें हैं, कोई एक अलामत नहीं है। ना तो इसकी कोई ऐसी स्पेसिफिक दवाई है कि मैं आज की वीडियो में आपको वो बता के ये दावा करूं कि आज इस वीडियो के बाद आप ये टोटका, ये नुस्खा खाएंगे और दर्द ख़त्म हो जाएगा। नहीं, मेरा काम आपके सामने वो साइंटिफिक जदीद रिसर्च पेश करना है जो इस वक्त तक हो चुकी होती है। मैं आपको यहाँ पे कोई नुस्खे बताने नहीं आता। एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ एक चीज़ अप टू डेट इंफॉर्मेशन आप तक रखता हूँ। इसके बाद फैसला फिर आपका या आपके नॉलेज का होता है। और ये भी याद रखिए कि मेरे ये लेक्चर्स कभी भी आपके डॉक्टर की जो आपका कंसल्टेंट है, जिससे आप विज़िट कर चुके हैं, उसके प्रेस्क्रिप्शन का कभी ये निमुल बदल नहीं हो सकते। ये एक एड ऑन थेरेपी है, एक एडिशनल इंफॉर्मेशन होती है आपके लिए। देखें, मिग्रेन की वजूहात में जो चीज़ एटलीस्ट साबित हो चुकी है वो ये है कि इसका कोई ना कोई ट्रिगर होता है। वो ट्रिगर साइकोलॉजिकल भी हो सकता है कि आपको कोई कोई नफ्सियाती इशू आपका आए, आप स्ट्रेस में हो और हेडेक हो जाता हो। मोस्ट ऑफ द टाइम इट हैज़ ए डाइटरी ओरिजिन, ए डाइटरी ट्रिगर। यानी आपकी ग़िज़ा में ज़रूर कोई ऐसी चीज़ शामिल है जिससे ये सर दर्द होता है। उसकी एक लंबी लिस्ट है जो कि आपको आइडेंटिफाई करनी है, लेकिन मोस्टली मैं आपको बताता हूँ वो 5-7 चीज़ें हैं जिनके साथ ये दर्द हो सकते हैं। उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है चॉकलेट, कैफ़ीन, गंदम, चावल, डेयरी की चीज़ें, सेब, केला। इसके अलावा कुछ और भी हो सकता है। अब इस पे आपने वर्कआउट करना है। कोई डॉक्टर दुनिया का आपकी इस मसले में मदद नहीं कर सकता। अगर आपने इस अजदहा से, एक बला से जान छुड़वानी है जो कि आपके गले फिट हो गई है, जिसको मिग्रेन कहते हैं, माइग्रेन कहते हैं, तो आपको ये ट्रिगर आइडेंटिफाई करने होंगे, आपको मेहनत करनी होगी। उसका तरीका मैं आपको बता देता हूँ। आप कागज़ कलम लेके ये 8-10 चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं ये सारे लिख लें, और डेली बेस पे उनमें से एक चीज़ को आपने ज़्यादा खाना है। मसलन आपने एक दिन 2 या 3 अंडे खा लेने हैं और उस दिन देखना है क्या रात तक वो हेडेक होता है या नहीं होता। नहीं होता तो एग्स आर सेफ फॉर यू। आप अपनी लिस्ट से एग्स को निकाल दें, ये ओके। नेक्स्ट डे आप चॉकलेट खाएं और ज़्यादा खाएं। शाम तक देखें दर्द आता है या नहीं आता। दर्द नहीं आता तो चॉकलेट इज़ नो ओके फॉर यू, इसको आपने क्लीयरेंस दे दी, ओके वाली लिस्ट में रख दें। अगले दिन फिर आप गंदम ज़रा ज़्यादा खाएं, फिर अगले दिन चावल ज़्यादा खाएं। इस तरह 8-10-15 आइटम जो आपकी रूटीन में शामिल हैं, रोज़मर्रा के हैं, कोई ऐसी अनोखी और अनदेखी चीज़ें नहीं हैं। हर चीज़ लें, रोज़ाना लें, एक एक दिन लें और ज़्यादा मकदार में लें। जिस दिन किसी चीज़ के खाने से वो अटैक आए उसी दिन आपका चोर पकड़ा जाएगा और ये आपकी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। अब आपने आइडेंटिफाई कर लिया है अपने कल्प्रेट को, उसको नोट कर लें। ये एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, तो रफ्ता रफ्ता आप अपने किसी एक मुजरिम को या एक से ज़्यादा मुजरिम को आप आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये आपकी बहुत बड़ी कामयाबी होगी। अगर आपने अपनी ज़िंदगी में से वो चीज़ निकाल दी
तो आप यकीन कीजिए कि मोर देन 50% आपकी बीमारी विदाउट मेडिसिन चली जाएगी। अगर आपने अपने साथ ये मेहनत ना की और डॉक्टरों के पास आना जाना जारी रखा है, तो डॉक्टरों के पास तो ना ख़त्म होने वाली दवाइयों का एक सिलसिला है। ये आपको कभी एक मेडिसिन दे देंगे, कभी दूसरी दे देंगे, कभी तीसरी दे देंगे, दवाइयाँ बढ़ती चली जाएंगी, नशा बढ़ता चला जाएगा, सर के बाल गिरते चले जाएंगे, डिप्रेशन बढ़ती जाएगी और दवाइयों की एक दुनिया बात हो जाएगी। आप अपनी मदद खुद करें, इस लिस्ट में से अपना एक मुजरिम ढूंढें। दूसरे नंबर पे मैं जिस चीज़ का जिक्र करना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो ट्रिगर्स हैं जो कि हेडेक करते हैं, मिग्रेन करते हैं, ये आमतौर पे कच्ची या रॉ चीज़ों में पाए जाते हैं। मसलन मैं ये कहूँगा, इंस्ट्रक्शन दूंगा कि तमाम मिग्रेन के मरीज़ जो सलाद है, सैलड है, ये लेना छोड़ दें, क्योंकि इनके अंदर जो एंटीजेंस हैं वो ट्रिगर करती हैं हेडेक को। अगर आप सैलड लेना चाहते हैं तो कुछ इस तरीके से लीजिए कि वो कुछ पका के हो जाए, कच्चा सैलड आपने नहीं लेना। इसी तरह राइस है, अगर एक दफ़ा ये ट्रिगर साबित हो जाता है कि राइस से हेडेक हो रहा है, तो या तो आप राइस लेना या जो ओवर कुक्ड हैं, ज़्यादा पके हुए लें। इस तरह उनके अंदर वो जो ट्रिगर है वो जल के ख़त्म हो जाता है, एंटीजन जल जाती है, आप वो ले सकते हैं। लेकिन कच्चे सैलेड नहीं लेना, कच्चे पक्के चावल थोड़े पके हुए आपने नहीं लेने। फुली कुक्ड वेजिटेबल्स, फुली कुक्ड जो दूसरे आइटम्स हैं वो आप ले सकती हैं या ले सकते हैं। कैफ़ीन के बारे में बड़ी कंट्रोवर्सी पाई जाती है। सम डॉक्टर्स से कैफ़ीन is a definite painkiller and it is included in the many painkiller medicines, so it can be given in the migraine. कुछ कहते हैं कि नहीं, कैफ़ीन के साथ ये ट्रिगर होता है दर्द। तो उसमें बीच वाला रास्ता ये निकाला गया है कि पहले तो आप आइडेंटिफाई कर लें कि अगर कैफ़ीन से दर्द होता है तो ये आपके दुश्मन है। अगर नहीं होता तो आप दिन भर में अगर 1 कप कॉफ़ी पी लेते हैं तो ये दर्द ख़त्म करने वाली दवाई बनती है। इफ़ यू टेक मोर देन 2 कप्स ऑफ कैफ़ीन पर डे या कॉफ़ी पर डे, देन इट कैन काज पेन। ये इसका उलट इफ़ेक्ट है। तो कैफ़ीन का मामला कुछ बीच में है, इसका आपने ख्याल रखना है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द स्ट्रेस, बेख्वाबी, नींद की कमी। जो लोग रात को देर तक मोबाइल के साथ बिज़ी रहते हैं, अपनी नींद को डिस्टर्ब करते हैं, 8 आवर की नॉन स्टॉप नींद नहीं लेते, अपने सर्केडियन साइकिल को डिस्टर्ब रखते हैं और मोबाइल या लैपटॉप की नीली स्क्रीन, नीली रोशनी उनको हेडेक का बायस हो सकती है। ये सारी चीज़ें फ़र्दन आप गौर करें, इनको आइडेंटिफाई करें। इंशाल्लाह अपने दुश्मन को आप पहचान लेंगे। ज़्यादातर औरतों में होता है, इसलिए मैं ये घी का फ़िक्र इस्तेमाल कर रहा हूँ। बाकी आप अपने डॉक्टर से राब्ते में हैं, राब्ते में रहिए। और हो सकता है कि आपको थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन मज़ीद भी करानी पड़े, कभी वो CT स्कैन या MRI की नौबत भी आती है। लेकिन बहरहाल ये बीमारी एक मैनेजेबल है। आप इसके साथ सिस्टमेटिकली चलिए, ज़रूर आपको शिफा मिलेगी। थैंक यू वेरी मच।